मैं आप सब कई बार बता चुका हूँ, ये मेरे साथ इरिगेशन मिनिस्टर खड़े हैं, हमने इस पे सख्त इख्तलाफ किया और ये कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी सख्ती से आपकी तरदीद करता हूँ मैं, जो आपने ये बात सोची भी, मैं कह रहा हूँ जो सोच भी रहा है उसकी भी तरदीद करूँगा। मिनिस्टर साहब ने अफेक्टिवली इसको रेज़ किया है, मैंने लिख दिया है CDWP की मीटिंग में मिनिस्टर नहीं होता, उसके बावजूद एक मीटिंग में मिनिस्टर साहब के उसमें वो नहीं पास करा सके। दूसरी मीटिंग उन्होंने सुबह 9 बजे का कहा था और रात को 10 बजे हुई है, जिसमें हमारे इतराज़ के बावजूद, और मिनिस्टर साहब को उस वक्त पता नहीं चला, नहीं तो वो ख़ुद मौजूद होते मीटिंग में, उन्होंने इसको कंडीशनली अप्रूव भी नहीं किया, कंडीशनली अप्रूव किया है कि CCI अगर इसको अप्रूव करेगी जो इरसा ने गलत फ़ैसला किया है उसको, और उस इरसा के गलत फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम ही CCI पे गए। उसके बाद मैंने ख़ुद ख़त लिखा है प्लानिंग मिनिस्टर को भी, और जो एक्निक के चेयरमैन हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब, कि ये फ़ैसला आप वापस लें। तो ये इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। 26वीं आइनी तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में, और इसकी हिस्ट्री तो और पुरानी, लेकिन मैं ताज़ा हिस्ट्री पे जाऊंगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उसमें मौजूद हैं। और बड़ी अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 16 साल लगे, 18 साल लगे, 2006 में 18 साल, तकरीबन 18 साल बाद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें कामयाब है। इसको किसी चीज़ से लिंक करना बड़ी खाम ख्याली है लोगों की। अच्छा सर, मेरे छोटे से 2 सवाल हैं, जल्दी कर लें, इसलिए हाँ। ये जो पोलियो कैंपेन आप चलाते हैं, जो वालिदैन ड्राफ्ट नहीं पिलाते अपने बच्चों को, उनके लिए कोई कानून साजी करके कोई सजा वजा तजवीज़ करे, क्योंकि इनकी वजह से पूरा मुल्क बदनाम हो रहा है। दूसरा मेरा सवाल सर, अभी आप आए होंगे जिन सड़कों से, मेयर साहब भी खड़े हैं, कोई माली मसला है क्या है? मैं जवाब देता हूँ, दोनों जवाब दे देता हूँ, दोनों जवाब दे देता हूँ ना यार, अभी आगे और कंटिन्यू, बस हमें इतना ही। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने पोलियो की बात की, ये हमारे ज़ेर गौर है कि हम कोई सज़ा, कोई पेनल्टी, सज़ा और कोई नहीं होगी, पेनल्टी होगी। बड़ी बातें हुई थी, उनके पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएँ, शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिए जाएँ। हम देखेंगे अगर ये ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कोई ना कोई पेनल्टी इसमें डालेंगे, इसलिए कि ये वो अपने बच्चों से, सबके बच्चों से, पूरी पाकिस्तान, बल्कि इसकी वजह से जैसे हमने बताया ट्रैवल एडवाइजरीज आ जाती है, रिस्ट्रिक्शन जाती है, सबसे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आपने सड़कों की बात की, इधर मैं अभी आया था और मेयर साहब से बात हुई थी, ख़ास तौर पे पुलिस हेडक्वार्टर के सामने आपने सड़क देखी होगी, उधर एक नाले का काम करना था। जो हर चीज़ जो है ना, पहले कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं, अगर गलतियाँ हो जाती हैं, जब उसका एहसास होता है तो पहले उस गलती को दुरुस्त करना होता है। हमने वो नाले को एक्सपेंड करना था, वो नाला एक्सपेंड हो गया है और सड़क पे काम चल रहा है। इसी तरीके से हर जगह पे हम एड्रेस कर रहे हैं कि जो रीज़न थे सड़क टूटने के, जो रीज़न थे सड़क टूटने के बारिश के अंदर, पहले उसको भी एड्रेस किया जाए। इसमें मैं माजरत खा भी हूँ, आवाम को थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा, और मुझे याद है 2016 में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तो उस वक्त एक पूरे सफ़े का इश्तिहार नेशनल हाईवे की बात की, उसका आया था, और वो कुछ महीनों में हमने पूरा शारा फैसल ठीक कर लिया था। तो इंशाल्लाह ताला, और ये 8 साल पुरानी बात है, उसमें ज़रूर कहीं डैमेजेस आई हैं, बरसातें भी बहुत हुई हैं, क्लाइमेट चेंज का आपको पता है, माहौलियाती तब्दीली जो हो रही है, तो इंशाल्लाह हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो आपने बात की, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है
उसमें होता यह है कि हम वो सारी इम्यूनाइजेशन की जो अद्वियात जो वैक्सीन्स होती हैं एक सेंट्रल प्रोग्राम के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट के साथ रहते हैं, उसमें इश्यूज और जब भी ये आती है ना बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट, इसीलिए मेरा तो ख्याल है आइन से ये निकाल देना चाहिए अगर आपने खबर बनानी हो। केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा है नहीं। आपको जो इदारे इतने मजबूत करने चाहिए और पूरी दुनिया में कहीं पे भी अब तो ये ख़त्म कर दिया है, लेकिन वो गैप्स पड़ जाते हैं, इसलिए केयर टेकर्स को ख़ुद आइन और कानून के तहत एक सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनके ऊपर। और इस दफ़े वो केयर टेकर के टाइम भी लंबा हो गया, इसलिए वो इश्यूज़ आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, ये इशू आए हैं और इस पर हमारी नज़र है कि डिप्थीरिया या बाकी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारा उसको पूरा करें। आपने जो इलाज की बात की, मैं सच्ची बताऊं मुझे इल्म नहीं है कि पंजाब के, मुझे आप पहली बार पता चला, मैं पता करूंगा कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में अगर सिंध से लोग जाते हैं तो उनको चार्ज, मुझे नहीं पता इसका इल्म, आपने बताया, मैं इसको चेक कर लूँगा। हम नहीं चार्ज करेंगे किसी को, अगर आप समझें कि वो है, इसलिए कि हमारा इंसानी खिदमत हमारा मकसद है, हम देखते नहीं कि कौन सी सूबे से। आखिरी सवाल कर लें। अच्छा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपने बताया 27वीं आर्मी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं तो मीडिया से सुना है। और क्या अगर है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसका कोई प्लान है कि नहीं है, और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उस, ये जो 26वीं आईनी तरमीम में बताएं ख़राबी क्या है जिसको हमने सपोर्ट किया, आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। तो ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा ना, ये बड़ा सिंपल है, मेरे ख्याल इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसने एक वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने की बुनियाद पे, जो आइन के वजह से वो लिख नहीं सकता था, घर भेज दिया? किसने एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया? तो वो सांप का तो उधर ही पता चल जाता है। आप लोग को इतनी पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, सवाल क्यों करते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेटा जी, मैं आपको बताता हूँ, ये पोलियो रिफ्यूज़ल्स तकरीबन 1 महीने पहले हमने मीटिंग की थी इस सिलसिले में, और फिर मैंने कहा जो हमारी प्रोग्राम है, क्या कहते हैं, EOC, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, राइट, इसको कहा था कि आप इन रिफ्यूज़ल्स को डिस्ट्रिक्ट वाइज, फिर तहसील वाइज और यूनियन काउंसिल वाइज आप बताएं। फिर उन सारों को मैंने कहा कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं राइट डाउन टू वार्ड्स, उनको भेजें कि भाई आपके वार्ड में ये 50 लोग या 100 लोग या 10 लोगों ने रिफ्यूज़ किया है। मैं आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके बाद 50% से ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स हमने कवर कर लिए। तो हम इस पे ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं, और ये पोलियो कैंपेन में भी हम देखेंगे कि जो रिफ्यूज़ करता है एक नॉच ऊपर ले जाएं। अगर पोलियो वर्कर से नहीं वो मांगता तो असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार कार या डिप्टी कमिश्नर वो उनके पास जाएं और उनको कन्विंस करें। यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके पास जाएं, उन्हें कन्विंस करें कि वो ड्रॉप्स लें।